जय श्री कृष्ण। हेलो माय डियर चैंपियंस। सो भाई वेटिंग इज ओवर, नाउ इट्स योर टाइम। और आपके फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें लगने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक ही वीडियो में जानने को मिलेगा। चाहे आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी अपने फॉर्म को भरते वक्त, और अगर आप एक रेगुलर कैंडिडेट हो तो किस प्रोसेस से आप फॉर्म को भरो ताकि आपके फॉर्म बहुत ही अच्छी तरीके से भरे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनना ताकि आपके फॉर्म फिलअप अच्छे से हो सके। क्योंकि देखो, आप इतने मेहनत से अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, सो प्रिपरेशन के साथ साथ प्रोसेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है और उसको अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। सो भाई रेगुलर कैंडिडेट जितने हैं, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि अब आपके टाइम आ चुके हैं। आप जाइए अपने स्कूल और स्कूल से आप कांटेक्ट कीजिए और अपने फॉर्म को फिल कीजिए। उसके पहले किन किन बातों की आपके ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ प्राइवेट कैंडिडेट वाले जो होते हैं वो उन्हें ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करनी होती है, तो उनके क्या क्या रहती है स्टेप्स, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर वीडियो में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर देना। और मैं आपको बता दूं कि हमारी साइंस सीरीज़ आफ्टर ऑल कल से स्टार्ट होने वाली है। सो मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लोग जोड़ सको और बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट ये मिल सके। ओके, सो स्टार्ट नाउ। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट वालों की थोड़ी सी बातें कर लेती हैं। ठीक है, कि आपको करनी क्या है। देखो, हर एक स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज आपके एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो कैसे करके आपको देखो भरना है। सबसे पहले आप ये सारी चीज़ों को जान लो। ठीक है, देखो मैं चाहती तो आपको फ़ोन से भी दिखा सकती थी, बट नहीं, मैं ऐसे लिख करके इसीलिए लाती हूँ ताकि आपको बहुत ही ईजी तरीके से चीज़ों को समझ में आए। आप एक जगह ऐसे लिखे हुए देखोगे और अपने फ़ोन पे करोगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे चीज़ों को। देखो, अभी जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पे जा करके CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम प्राइवेट कैंडिडेट, ये दोनों में से कुछ भी आप सर्च करना। अब आप कहोगे कि दीदी ये सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है। देखो, कंपार्टमेंट एग्जाम को ही एक न्यू नेम यहाँ पे दिया गया, इसीलिए ये न्यू आपका जो है अपडेट है कि इसे सप्लीमेंट्री एग्जाम कहा जा रहा है प्राइवेट कैंडिडेट वालों के लिए। ठीक है, सो ये सप्लीमेंट्री एग्जाम मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम ही होता है, इसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है। सो जैसे ही आप सर्च करते हो यहाँ पे CBSE की एक वेबसाइट आती है जिसमें कि लिखी हुई होती है, सबसे पहले वाली ये जो आती है ये होती है एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट। एंड यस, इसी में आपको जाना है। यही होती है ओनली प्राइवेट कैंडिडेट वालों के लिए जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हो, मतलब इस साल आपने जिस भी साल बोर्ड एग्जाम दिए हो, आपने एक बार कंपार्टमेंट एग्जाम दी लेकिन उसमें नहीं निकल पाए, तो आपको यहाँ पे थर्ड चांस जो मिलेगा, सेकेंड चांस नहीं, ध्यान रहे, सेकेंड चांस वाले नहीं, जो जिनका थर्ड चांस मिल रहा है उनके लिए ये जो है ये अपडेट आई हुई है। आपके लिए ये सर्कुलर जारी हुई है और आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फर्स्ट चांस वाले एंड थर्ड चांस वाले। सी देयर, फर्स्ट चांस वाले कौन है? रेगुलर कैंडिडेट जो इस साल बोर्ड एग्जाम दिया और उनके कॉम्पार्ट लगे। एंड थर्ड चांस वाले कौन होते हैं? जिन्होंने 2 बार कॉम्पार्ट एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाया और जो तीसरे बार जो दे रहे हैं उनके लिए। समझ रहे हो? मतलब फर्स्ट चांस एंड थर्ड चांस के लिए ये सर्कुलर आउट हुआ है और आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। ओके, तो जैसे ही आप CBSE के इस वेबसाइट पे घुसते हो तो यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट वालों के लिए सारे डिटेल्स आपको भरने होते हैं। होम पेज एक आता है आपका सेक्शन जिसमें कि आपको जाना पड़ता है और वहाँ पे सारे चीज़ें आप फिल करोगे। आप एक एक करके स्टेप वाइज करना, सारे चीज़ें आपको फ़ोन में दिखेगी और आप करते जाना। ठीक है, उसके बाद आपके कंपार्टमेंट क्लास 10 12 ऐसे दिखते हैं, वहाँ पे जा करके आपको जाने हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नीड होगी ये भी आप सुन लो। आपके यहाँ पे फ़ोटो लगेंगे एंड देन सिग्नेचर के फ़ोटो। यस, सिग्नेचर आप कोई वाइट पेज में कर लेना, उनके फ़ोटो भी आपको वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। एंड देन आपके फ़ीस वहाँ पे आपको भरने होते हैं जिसको कि आपको कंफर्म लास्ट में कर देना है। सारी डिटेल भर के फ़ीस दे करके, फ़ीस आप UPI GPay कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आपके 300 एटलीस्ट लग रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ कितने लग रहे हैं कितने नहीं वो सारी चीज़ें मेंशन करी हुई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यस, ये जो डेट जो दिया गया है ये मैं आपको कह दूं कि 31 मई से लेकर के 15 जून तक है। मतलब कि आज समझो आज 1 जून
जून हो गया, तो लगभग आपके पास 14 डेज है। लेकिन जितने जल्दी हो सके आप ये सारे कामों को कर लो और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ऑलराइट, सो जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेते हो, आप डिटेल भर देते हो एंड देन फीस को कंफर्म करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से आपके फॉर्म भर दिए जाएंगे। ऑलराइट, ये तो बातें हो गई हमारे प्राइवेट कैंडिडेट वालों के लिए। आपके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होती है। एंड देन रेगुलर कैंडिडेट वाले किन्हें कहते हैं, जो कि फर्स्ट चांस वाले होते हैं और आपकी सारी चीज़ें स्कूल से करी जाती है। ठीक है, देखो डेट जैसे कि आपको अब मैंने बता ही दिया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बन रही है यहाँ पे कि एग्ज़ाम डेट भी जान लो, आपके 15 जुलाई है। क्लियर है, तो टाइम बहुत कम है, एक भी मिनट आपको यहाँ पे नहीं वेस्ट करना है। सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूंगी, इसीलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जब भी सब्सक्राइब करो तो ऑल बटन पे क्लिक जरूर कर लेना, तो ही इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी। ठीक है, सो जैसे ही आप जो है यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट वाले जो हैं, आप तो सीधे से स्कूल चले जाओ। ठीक है, आपको कोई इश्यू नहीं है। बाकी स्कूल वाले भी देखो तो कैसे करते हैं, ये भी आप जान लो। सबसे पहले जैसे ही आप CBSE, सिर्फ गूगल में आप CBSE लिखना, तो वहाँ पे आपके जो है कुछ विंडोज़ खोलते हैं जिसमें कि आपको परीक्षा संगम में जाना होता है। एंड देन परीक्षा संगम के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बाद स्कूल के सेक्शन आते हैं। स्कूल में जा करके प्री एग्ज़ाम एक्टिविटी की एक आपको सेक्शन दिखती है, जहाँ की कंपार्टमेंट LOC जो होता है वहाँ पे आपको जाना होता है। और यही सारे चीज़ें जो है स्कूल वाले यहाँ पे करेंगे। लेकिन आप भी चाहो तो ऑनलाइन भर सकते हो रेगुलर कैंडिडेट वाले, लेकिन स्कूल वाले के पास आपके यूज़र नेम ID एंड पासवर्ड होते हैं, सो स्कूल में ही वो भरा जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो आप भी भर सकते हो। बट रेगुलर कैंडिडेट वाले आप स्कूल से कांटेक्ट जल्दी से जल्दी कर लो, जितने जल्दी हो सके अपने फॉर्म फिलअप करके एक साइड अपने टेंशन को, फॉर्म फिलअप वाले टेंशन अब नहीं रहेगी आपकी। उसके बाद आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार तरीके से कर पाओगे। ठीक है, सो ये सेक्शन जैसे ही आ जाती है कंपार्टमेंट वालों के लिए, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको कुछ भरने होते हैं एंड देन यूज़र नेम पासवर्ड करके सबमिट कर देना होता है, आपके फॉर्म फिल हो जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस आपके स्कूल वाले करते हैं। एंड यस, आपको भी फीस लगते हैं, और लेट तो बिल्कुल भी भाई मत करना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। आपको बिल्कुल भी देखो गलती नहीं करना है। और जो भी प्राइवेट कैंडिडेट वाले हैं, आप बहुत अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, एकदम स्थिर होकर के। ठीक है, एक एक डिटेल अच्छे से भरना, तो आपके एडमिट कार्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर कोई भी क्वेरीज अगर रहे तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो। और जो भी रेगुलर कैंडिडेट वाले हो, आपको मैं हमेशा प्रेफर करूँगी आप जाइए स्कूल, जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप कह सकते हैं वहाँ पे, और अपने फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी स्टूडेंट प्राइवेट कैंडिडेट वाले हमारे किन्हीं को भी कोई भी अगर दिक्कत अगर हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट दोनों की शॉर्ट आउट कर दी है, जितने भी आपके इश्यूज थे एंड कमेंट्स जो भी आ रहे थे। बाकी कोई भी अगर रहे और अगर इशू तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये वीडियो उस नीडी स्टूडेंट तक जरूर से जरूर पहुँचा देना, ताकि हर एक स्टूडेंट अपने फॉर्म फिलअप को अच्छे तरीके से कर पाए, कोई भी इशूज़ नहीं आए, कोई भी दिक्कतें नहीं आए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।